वृंदावन कुंभ में अखाड़े लग गए हैं और संत और सन्यासियों का आना शुरू हो गया है। ये एक अखाड़ा मैं दिखाऊंगा और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इनकी क्या परंपरा है और कहाँ से महाराज जी आए हैं। आप ये देख रहे होंगे कि झोपड़ी की तरह है, ये अलग एकदम विलक्षण ये अखाड़ा है जहाँ पर आपको झोपड़ी दिखाई देगी, क्योंकि अब समय बदला है तो उस हिसाब से अच्छे अच्छे टेंट लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर झोपड़ी लगाई गई है, सजाया गया है। और ये क्यों लगाया गया है, क्या इसकी परंपरा है, इसके बारे में पूछेंगे। महाराज जी प्रणाम। हम साहब जी जी, कहाँ से हैं, किस अखाड़े से हैं? हम गंगेश्वर महादेव संत सेवा आश्रम जी बड़े थी चिन्याली शॉट जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड। जी ये हमारा जो जहाँ जहाँ कहीं ये जो कार्यक्रम होते हैं हमारे आयोजन जी संतों के, तो वहाँ हमारा गंगेश्वर महादेव संत सेवा खालसा आयोजित होता है हर कुंभ में। जी जी हाँ जी। और महाराज जी ये देख रहा हूँ कि ये झोपड़ी में है और बड़े बड़े अच्छे टेंट लगे हुए हैं, तो झोपड़ी में क्यों बना रखे हैं? झोपड़ी में परमात्मा को श्री राम जी का हम लोगों का राम भक्त होने के कारण अपनी राम जी की परंपराओं का और उनका अनुसरण करते हुए, जैसे हमारे परमात्मा श्री सीताराम जी का वनवास हुआ तो 14 वर्ष वनवास काल में चलते समय परमात्मा जंगलों में और वहाँ घास फूस के अपने गुफा और जैसे मुकाम बनाते हुए परमात्मा ने समय व्यतीत किया। इसी की उन्हीं की परंपरा को लेकर के हम जो अपने वैष्णव रामानंदी जो संत हैं, हमारी वैष्णव परंपरा के जो संत हैं, उसी परंपरा के अनुसार हम लोग परमात्मा श्री राम जी की जो उन्होंने मर्यादा जो स्थापित किया है, उसी के अनुसार हम सभी उनका अनुसरण करते हैं। जी जी जी। जय महाराज जी। महाराज जी आपसे बात करेंगे। ये जैसे महाराज जी ने बताया कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास व्यतीत किया और तमाम कष्ट वनवास में रहें, तो आप लोग का भी जीवन उसी तरह का होता है? हाँ, 14 वर्ष तक का भगवान जैसे चित्रकूट में वनवास किए जी, तो वैसे खास फूस के अपन झोपड़ी बना लिए जी, उसी में अपने जीवन के परिवर्तन किए जी। और वही तरह हम लोग अपने शरीर के परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं जी। भगवान राम को परंपरा का हम लोग निभा रहे हैं। जी जी। तो कैसे जीवन में आप लोग भी घास फूस में रहते हैं, कैसे रहते हैं आप? नहीं, घासे फूस में रहते हैं। हमारा राम ने पहले जैसे रहे वैसा ही हम लोग भी रह रहे हैं। जी जी। हाँ। खाने पीने का प्रसादी का कैसे व्यवस्था रहती? फल फूल तो कुछ भगवान दे दिए, उसी के भगवान का भोग लगा करके हम लोग पाते। जी। कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे व्यवस्था की जरूरत नहीं रहती? नहीं, अच्छे व्यवस्था की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि भगवान राम ने कष्ट सहा है तो हम भी कष्ट सहेंगे। हाँ, हम जैसे राम ने सह लिया दुख सुख, वैसे हम लोग भी सह रहे हैं। अच्छा, और कष्ट में ही भक्ति होती है? कष्ट में भरी जाड़ा पाला जेठ, जैसा जेठ बैसाख जो कुछ हो, बरसात हो जी, धूप हो, उसी में हम लोग सहन करते हैं। जी जी। तो यहाँ किन्हें स्थापित कर रखे हैं, कौन से महाराज? प्रभु राम जी हैं? हाँ, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी जी जी। ये घड़ी पर शालिग्राम भगवान है। जी 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 जी। तो अंदर झांकी प्रभु की है? हाँ जी जी। अंदर अंदर बहुत अच्छी भव्य झांकी जो है स्थापित कर रखी है। भगवान राम जी का भगवान राम जी के सामने जो है ज्योति जल रही है। महाराज जी ने ये बताया है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 14 वर्ष तक वनवास में रहकर कष्ट सहा, घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपना जीवन व्यतीत किया, कंदमूल खाएं, उसी तरह से उनको मानने वाले जो संत और सन्यासी हैं वैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। पूरा जीवन कष्ट में व्यतीत करते हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने जैसे दिखाया कि घास फूस की झोपड़ी बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि आज उन्हें अच्छी व्यवस्था मिल सकती है, लेकिन जब प्रभु राम ने कष्ट सहा है तो मैं क्यों नहीं सहूँ। इसीलिए तो भारत महान है, इसीलिए तो भारत की धरती, भारत की भूमि महान है, और यहाँ के संत और सन्यासी तपस्वी महान हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मेरे प्रभु ने कष्ट सहा है तो मैं भी कष्ट सहूँगा। कुंभ मेला, वृंदावन, तमाम ऐसे दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, संत और सन्यासियों से मैं मिलवाऊंगा जिनका जीवन जो है
आप देखेंगे या जिनके दर्शन आप देखेंगे, दिव्य दर्शन देखेंगे, तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा।